অরুণাচল প্রদেশ ভ্রমণের অষ্টম পর্বে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে ট্যুরের সপ্তম দিন। সারাটা দিন প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য এক প্রকার গৃহবন্দী হয়ে কাটিয়ে বিকেলবেলা গাড়ি নিয়ে এবং ছাতা নিয়ে চলে এলাম ওয়ার মিউজিয়ামে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখার জন্য। এই শোটা তোমরা যে কোনো দিনে শেষেই করতে পারো, এর জন্য আলাদা একটা দিন রাখার কোনো মানে হয় না। আজকের দিনে আমাদের অন্যান্য অনেক স্পট ভিজিট করার ছিল, সেগুলো বৃষ্টির কারণে হয়ে ওঠেনি। তাই দিনের শেষে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখেই মনকে সান্ত্বনা দেব বলে ঠিক করলাম। অরুণাচল প্রদেশ ভ্রমণের সময় এরকম হঠাৎ করে বৃষ্টি নেমে যাওয়া সিচুয়েশন কিন্তু খুব কমন। এটা মাথায় রেখেই তোমাদের ট্রিপ প্ল্যান করতে হবে। ওয়েটিং রুমে বেশ কিছুক্ষণ ওয়েট করার পর এই লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে হাতে মিলল টিকিট। अरुण अर्थात सूरज की पहली सरगर्मी का अड्डा है ये, इसीलिए इसको अरुणाचल कहते हैं। এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোটিতে তাওয়াংয়ের আশেপাশে দর্শনীয় স্থানগুলির ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছিল। तवांग से 92 किलोमीटर दूर ये गगनचुंबी बौद्ध स्तूप, जो कि नेपाल के बोधिनाथ स्तूप से प्रेरित है, जिनयांग की पुरातन लामा प्रथा का भव्य सबूत है। इस स्तूप का 186 फीट का आधार ठीक वैसा ही अडिग है जैसी कि देश के प्रति हमारी निष्ठा। 12th সেঞ্চুরির এই স্তূপাতে ভিজিট করতে হলে গোটা একটা দিনের প্ল্যান করতে হয়। তাওয়াং থেকে এই স্তূপাতে যেতে প্রায় 4 ঘন্টার মতো সময় লেগে যায়। পথে ভিজিট করে নেওয়া যায় লুমলা মনেস্ট্রি, বিটিকে ফলস এবং জিমিথ্যাং ভিলেজ। 12 বছর অন্তর অন্তর 10 দিনের জন্য এই স্তূপার দরজা খোলা হয়। সেই সময় লামারা পুঁথিপত্র পরিদর্শন করার জন্য এই স্তূপায় প্রবেশ করেন। গোটা 10 দিন ধরে চলে এখানে উৎসব। ঠিক একই রকমের দুটি স্তূপা রয়েছে নেপাল এবং ভুটানে। এই একদিনের ট্রিপটা করার সময় সাথে খাবার দাবার এবং জলের ব্যবস্থা অবশ্যই রেখো। शुंगित्सर झील, जिसे माधुरी झील के नाम से भी जाना जाता है, সঙ্গীতসর লেক বা মাধুরী লেক আমরা পরশুদিনই ঘুরে এসেছি। এখানে সেই লেকের তাৎপর্য সুন্দর করে বর্ণনা করা হচ্ছিল। शुंगित्सर लेक नाम की इस खूबसूरत झील में माधुरी नाम तब अपना गया जब मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित फिल्म कोयला की शूटिंग का हिस्सा बन इस दिलजोई फजा में आई। भूकंप से निर्मित इस झील में पुराने खुश्क दरख्त यूं खड़े हैं मानो सावधान की मुद्रा में हम सेना के जवान खड़े हैं। सुदूर उत्तर पूर्व के माणिकों में एक और माणिक है, पैंगैंग टैंग सो, जो शहर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। ये झील नहीं है, एक नाज़नीन है जिसे रंग बिरंगा पहनान पहनने का बड़ा शौक है। दिन के सफेद शफाफ पहलू में ये झील नीला घूंघट ओढ़ लेती है, तो बारिशों के मौसम में कोहरे की चादर। अक्टूबर के महीने में फूल इसके लिबास में रंग बिरंगे गोटे टांगते हैं, तो सर्द हवाएं इसे बर्फ का उजला दुशाला पहना जाती है। हम इस इलाके की मिट्टी की ही नहीं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं की भी पहरेदारी करते हैं। स्थानीय नववर्ष पर तवांग में लोसार उत्सव जब मनाया जाता है, तो हम भी खुद को हिंदुस्तान की इंद्रधनुषी संस्कृति में सराबोर कर लेते हैं। तवांग की स्थानीय जनजाति की मोनपा संस्कृति के पारंपरिक नृत्य संगीत से ताल मिलाकर हम भी खूब नाच गाते हैं।
और थिरकते थिरकते करते हैं उस मान्यता को मजबूत जो कहता है कि हिंदुस्तान अनेकता में एकता, मेलो मिल्लत मोहब्बत और खुलूस वाला देश है। नृत्य गायन प्रतियोगिताओं के मीठे समर से लदा तवांग उत्सव का जो छतनार पेड़ आज खड़ा है, उसका बीज बोया गया था 16वीं शताब्दी में। और तवांग संस्कृति का तो कहना ही क्या, ये संस्कृति हम भारतीय सेना के जवानों की तरह ही जीवट है, जो जाने कितने विप्लवकारी सदियों के गलियारे बांध कर हम तक आई है। দারুণ অভিনব এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোটিতে তাওয়াংয়ের শিল্প, শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতির সাথে সাথে তাওয়াংয়ের ইতিহাস, বীর জওয়ানদের বলিদান, কিভাবে তাওয়াং হয়ে উঠেছিল তিব্বত থেকে ভারতের একটি অংশ এবং তার জন্য চীনা সৈন্যদের বারংবার আক্রমণ প্রভৃতি বিভিন্ন চিত্র খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হচ্ছিল। सर हेनरी मैकमोहन ने सन 1914 में इस इलाके की 890 किलोमीटर की हदबंदी कर डाली, जिसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। शिमला अधिवेशन के त्रिगुटीय सम्मेलन में तिब्बत, ब्रिटेन और चीन जिसका हिस्सा थे, इन सभी शिरकतदारों ने भारतीय हदों को परिभाषित करती इस सीमा रेखा मैकमोहन लाइन को अपनी स्वीकृति दी। पर जाने क्यों आगे चलकर चीनियों को ये सीमा रेखा नागवार गुजरने लगी। अपनी आजादी के 3 साल बाद सन 1950 में जब भारत ने इस सीमा रेखा मैकमोहन लाइन को वैधानिक अस्तित्व दे दिया, तो साल भर पहले चीनी गणतंत्र का आजाद पर जंग फहराने वाला चीन और भी भड़क उठा। जब तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा अपने प्यारे वतन पर चीन के आधिपत्य को चुनौती देने की वजह से चीन की आंखों की किरकिरी बन गए और चीन के कहर से बचने के लिए उन्होंने भारत में पनाह मांगी। सदैव सत्य और न्याय का परस्तार रहा उदारमान भारत सत्य के खेमे में खड़े अपने शरणागत को कैसे निराश करता। भारत ने दलाई लामा को अपनी जमीन पर शरण दे दी। भारत ने वो किया जो न्यायोचित था, पर चीन ने भारत पर अमेरिका के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा दिया। सन 1962 में चीन ने भारत पर औचक्के से आक्रमण कर दिया। तवांग वो गलियारा था जिससे होकर चीनी फौज भारत की संप्रभुता को अपने बूटों तले रौंदना चाहती थी। पर इससे पहले कि यहाँ तक पहुँचे, 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर जेपी दलवी के दिलेराना नेतृत्व में कामिंग सेक्टर तिस्बल के जाबाज फौजी नाम का चुंग नदी पार कर चीनी फौजियों के सामने ऐसे खड़े हो गए जैसे झंझावत के सामने कोई अटल अडिग पर्वत खड़ा हो जाता है। चीनियों की फौज की विशाल टुकड़ी ने इस मोर्चे पर भारतीय सैनिकों को उलझाए रखा और दूसरी ओर उनकी एक और बड़ी फौजी टुकड़ी ने 21 अक्टूबर के मनहूस दिन दूसरी दिशा से कम सैन्य तैनाती वाले भारतीय मोर्चे थांगला रेंज पर धावा बोल दिया। इस मोर्चे पर मौजूद मुट्ठी भर सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाते हुए चीनी फौजियों की विशालकाय टुकड़ी को लोहे के चढ़े चपा दी। बड़ी मुशक्कत और जान माल के काफी नुकसान के बाद ही चीनी फौज इस मोर्चे पर कब्जा कर पाई। 23 अक्टूबर को आसाम राइफल्स के पोस्ट बुमला पर भी जोरदार हमला बोल दिया। इस पोस्ट की कमान सूबेदार जोगिंदर सिंह के हाथों में थी। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने दिलेर साथियों के साथ मिलकर उस दिन हिम्मत की एक बेमिसाल इबारत लिख दी। दुश्मनों से लड़ते लड़ते उनका गोलाबार सब खत्म हो गया, बचा तो सिर्फ हार न मानने वाला हौसला। इसी हौसले के बलबूते वे अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए मौत से निहत्ते हाथापाई करते रहे। जब तक एक भी भारतीय जवान के जिस्म में सांसें घुमाती रही, चीनी फौज उस मोर्चे पर एक कदम तक न रख पाई। ये शेरगिल अपने दुश्मनों का दिल दहलाकर जब निष्प्राण हो गए, तभी इस मोर्चे पर चीनी ध्वज लहरा पाया। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनके अदम्य शौर्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। बाद में हिंदुस्तान के इस वीर सपूत के अत्यंत ही शूरता भरे कारनामे की स्मृति में बुमला में एक स्मारक भी बनाया गया। आज भी उस स्मारक में मौजूद सूबेदार जोगिंदर सिंह की आदमकद मूर्ति गर्व की प्रतीति कराती है।
अनगिन मिसालों में से ऐसी ही एक मिसाल है चौथी गढ़वाल राइफल का वीर सिपाही जसवंत सिंह, जिसने युद्ध की उस भयावह रात 11,000 फीट की ऊंचाई पर अकेला महज एक लाइट गन के चलते चीनी फौज के कारवां को रोके रखा। इस बहादुर की बहादुरी और मातृभूमि के लिए अपार प्रेम देख स्थानीय बाशिंदे सेना और मूली की रगों का लहू भी तेजाब सा उबलने लगा। वे भी अपनी जान की परवाह न कर उस समर कुंड में कूद पड़े। जसवंत सिंह अपनी बंदूक से एक एक कर दुश्मन को बेजान करता रहा और जब जसवंत सिंह की गोलियां खत्म हो गईं, तो उसने निहत्ते ही चीनी फौज पर धावा बोल दिया और दुश्मन की एक मशीन गन अपने कब्जे में लेकर उनके ही असले से उस उपंग पहाड़ पर उनकी कब्र खोद दी। जसवंत सिंह के अदम्य साहस के आगे दुश्मन टिक न सके और 300 चीनी सैनिकों की लाश के रूप में अपनी पराजय का साक्ष्य छोड़ में भाग गए। अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद बुरी तरह घायल जसवंत ने मृत्यु को इजाजत दी कि वो उसे अपने आगोश में ले ले। पराक्रम के इस विरले प्रदर्शन के लिए जसवंत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे ही कई भारतीय जाबाजों की अद्भुत दिलेरी की कहानी समाए तवांग का नामयान चोटन विजय स्तूप रेजिमेंट फ्लैग लहराता आन बान शान के साथ खड़ा है। ये सिर्फ विजय स्तूप नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के माथे पे लगा वो गौरवमयी तिलक है जिसमें हिंदुस्तान के 2420 वीर सपूतों का रक्त आहूतित है। इलाके की किसी भी आपात स्थिति में हमारा ब्रिगेड संकट मोचन पर फौरन पहुंच जाता है, चाहे पर्यटन को बढ़ावा देकर यहाँ के बाशिंदों के लिए रोजगार पैदा करना हो या इलाके की सद्भावना और समरसता को सींचना सहेजना हो। हम तवांग ब्रिगेड के जवान बीमार और प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पालतू पशुओं के लिए भी हर संभव मेडिकल और राहत शिविर लगाते हैं। हम जवान सैनिक स्कूलों की परीक्षा के अभ्यर्थियों और सैनिक बनने के इच्छुक किशोरों का मार्गदर्शन भी करते हैं, ताकि युवा पीढ़ी से हम जैसे वतन पर जान निसार करने वाले दीवानों की और खेप आ सके। हमने जवानों के अनाथों की परवारदारी के लिए मंजूश्री फाउंडेशन की स्थापना भी की है। इस फाउंडेशन के बैनर तले भारतीय सेना की सरपरस्ती में बेसहारा बच्चों के न केवल रहन सहन भरण पोषण की व्यवस्था है, बल्कि आर्मी स्कूल तेजपुर में इन बच्चों की शिक्षा का प्रबंध भी किया गया है। हम सैनिकों द्वारा संचालित इसी तरह का एक अन्य स्कूल है विद्याश्री स्कूल, जहां दिहाड़ी पर काम करने वाले गरीब मजदूरों के बच्चे अपनी नन्ही आंखों में पल रहे खुश ख्वाबों को भुनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। हम सजग हैं, सतर्क हैं, अपना बाहुबल बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बुर्जन चाहे कितना भी विषैला क्यों ना हो, हम उसका फन कुचलना जानते हैं। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততদিন সবাই খুব ভালো থেকো। এখন তবে আসি, বাই।